भी सम्मान ज्ञापित करते हुए माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूं आदरणीय विकास आरत जी। साथियों, जिन्हें धरती के आबा बोलते हैं, जननायक क्रांति सूर्य बिरसा मुंडा जी के जयंती पर आप सभी को हार्दिक बधाई। आज मूल निवासी एकता महासम्मेलन शहडोल में चल रहा है और यहाँ SC ST OBC के हक अधिकार की बात चल रही है और बातों में ये भी निष्कर्ष सामने आ रहे हैं कि हमारे अधिकार किसने छीने। जागृति का मापदंड क्या है? जागृति किसे कहा जा सकता है? जागृति उसे कहा जा सकता है जिससे आपके दोस्त और दुश्मन की पहचान हो। हमारे समाज में जो बुद्धिजीवी वर्ग तैयार होते हैं वो ज्यादातर ब्राह्मणवादी व्यवस्था की तरफ से ही सोचते हैं। हमारे समाज में जो ज्यादातर बुद्धिजीवी वर्ग जो होते हैं वो व्यवस्था का पोस्टमार्टम करने की बजाय व्यवस्था के समर्थन में सोचते हैं। साथियों, हमारे आदिवासी लोगों के खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर बनाए जा रहे हैं और जिनकी मदद से बनाए जा रहे हैं वो हमारे समाज के लोग हैं, SC ST के लोग हैं। 131 सांसद हैं जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन से वहां चुनकर जाते हैं। आज पूर्व विधायक साहब से मेरी बात हुई और मैंने कहा इतना आप कड़वा बोल रहे हो, तो उन्होंने कहा अभी मैं जितना ज्यादा कड़वा बोल रहा हूं तो मुझे टिकट नहीं देंगे। तो मैंने कहा जो ज्यादा समाज की वकालत करेगा उसको पार्टी हाईकमान टिकट कैसे देगा? उनको तो आठवले चाहिए, उनको नेता कहा चाहिए। मगर हमारे समाज के, आदिवासी समाज के पूर्व जज साहब जब बोल रहे थे उनकी एक बात मुझे चुभ गई। उन्होंने ये कहा कि हमें दूसरों को कोसना नहीं चाहिए। उन्होंने हमारे अधिकार छीने, उन्होंने हमारे ये किया, हमारे बीच में द्वेष नहीं होना चाहिए। जैसा जब हम समाज में प्रचार करते हैं, आप हमारे समाज के हमारे आदरणीय हैं, आप CJI की तरह नहीं है। CJI ईमानदार ब्राह्मण है, वो जज रहना चाहिए थे चंद्रचूड़ साहब, मगर वो आखिर में बोल दी मैं ब्राह्मण ही हूँ, CJI बाद में हूँ, पहले ब्राह्मण हूँ। अब CJI की तरह नहीं है। हम जब भीड़ में समाज में प्रचार करते हैं तो हमारे समाज के कुछ लोग बोलते हैं ब्राह्मणों ने ये किया, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने ये किया। आप क्यों बोलते हो? देखिए साथियों, हमने ब्राह्मणों को दुश्मन नहीं माना है, ये हमारे पुरखों ने दुश्मन माना है। आदिवासी लोग तो ब्राह्मणों के झारखंडी छत्तीसगढ़ में दीकू बोलते हैं। दीकू का मतलब दुश्मन। दीकू एक शब्द है, जब हम अलग अलग राज्यों के आदिवासी लोगों से मिलते हैं तो तब जानकारी मिलती है उनके लोकल शब्द। तो ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, यह व्यवस्था के हम लोग शिकार हैं। हमने ब्राह्मणों को दुश्मन नहीं माना, हमारे पुरखों ने उनको दुश्मन माना। बाबा साहब अंबेडकर की भाषा में कहा जाए, ये डिटरमाइंड दुश्मन है, ये पूर्व निर्धारित दुश्मन है। तो इस व्यवस्था के कारण हम गुलाम हैं। हम इस व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं, जिस व्यवस्था पर 3.5% ब्राह्मण बैठे हुए। हम व्यक्तिगत प्रगत हो सकते हैं, मगर अवसर कहाँ है?
साथियों, वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 में, जो 2023 पार्लियामेंट में पास किया गया, इस अधिनियम में स्पष्ट तौर पर यह लिखा हुआ है कि आदिवासियों की लैंड को प्राइवेट लैंड घोषित कर दिया जाएगा। और इसके समर्थन में कौन खड़ा है? एससी एसटी का एमपी, जिसे बाबा साहब अंबेडकर दलाल कहते थे, भड़वा कहते थे। पार्लियामेंट में कानून पास किया बीजेपी ने और समर्थन दिया हमारे एससी एसटी के एमपी लोगों ने। तो बाबा साहब अंबेडकर ऐसी सिस्टम के खिलाफ थे कि वो लोग अपने समाज के खिलाफ ब्राह्मण वाली व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। आदिवासी लोगों को यह जानकारी कराने के लिए देशव्यापी लेवल का कोई नेतृत्व नहीं है, देशव्यापी लेवल का कोई संगठन नहीं है, कोई उनका बड़ा चैनल नहीं है जो उनका वॉइस बन सके। आदिवासी लोगों की अज्ञानता का मिसयूज किया जा रहा है और उनके खिलाफ धड़ल्ले से पार्लियामेंट में कानून पास किए जाए। उसके अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि प्राइवेट लैंड, जो सरकार, जो आदिवासियों की लैंड है, वो प्राइवेट लैंड के तौर पर स्वीकृत करने के लिए अधिनियम 1980 के अधिनियम को संशोधन। अब इसका क्या परिणाम हो सकता है, ये हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे आदिवासी लोगों को समझा रहे हैं इसका क्या परिणाम हो। जो भारत के संविधान निर्माता ने 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में आदिवासी समुदाय को जो विशेष अधिकार दिया कि आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन पर भारत सरकार का भी अधिकार नहीं होगा, आदिवासियों का राज होगा। ये विशेष अधिकार है और इस विशेष अधिकार को सन 2023 का ये जो एक्ट बना, संशोधन करके जो एक्ट बना, ये 5वीं और 6ठी अनुसूची को रिजेक्ट कर रहा है, यानी संविधान द्रोह कर रहा है। ये एक्ट ही संविधान द्रोह कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है। तो इस संविधान का उल्लंघन करने वाले एक्ट को आदिवासी जन समुदाय ने कार्यक्रम लगाकर उसकी समीक्षा करनी चाहिए। ये कार्यक्रम ये हो सकता है क्योंकि जानकारी चाहिए, या बड़ी बड़ी रैलियां लेकर राजधानियों पर मोर्चे निकाला जाए, डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए और जायज मांग के लिए जनता को आंदोलन करना चाहिए। लोकतंत्र में ये बातें होती रहती है। मगर ये जो विधेयक पारित किया गया, उसके पहले आरएसएस ने जन सुरक्षा मंच, जन अधिकार मंच या जन सुरक्षा मंच, हाँ, जनजाति सुरक्षा मंच, ये एक्ट पारित करने के पहले भूमिका बनाई। उन्होंने क्या किया? जनजाति सुरक्षा मंच नाम से एक फेक आदिवासियों का संगठन बनाया। इक्का दुक्का रह सकते हैं, हर जाति समूह में दलाल होते हैं, लालची होते हैं। उन्होंने डिमांड किया गया कि जो आदिवासियों से ईसाई धर्म कबूल कर चुके हैं, उन ईसाइयों का आदिवासी का दर्जा खत्म कर दिया जाए। सही बोला? यानी डिमांड किया गया कि जो ईसाई बन गए, जो आदिवासी है मगर ईसाई बन गए, तो उनका जो दर्जा है वो खत्म कर दिया जाए। तो आदिवासी समूह में ये दूसरी प्रतिक्रिया आती है, सही बोला, ये प्रतिक्रिया आ गई, सही बोला। तो क्या ये अचानक बीजेपी केंद्र में आने के बाद अकल आ रही है क्या उनको? अभी तो आजादी मिलकर इतने साल हो गए। साथियों, हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, पिछले 70 साल में अलग अलग राज्यों में, यहाँ तक कि केंद्र की सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर जनहित याचिकाएं दर्ज कर चुके हैं और उसके फैसले भी आ चुके हैं। आदिवासी को मालूम ही नहीं। और फैसले का निचोड़ क्या है?
आदिवासी चाहे कोई भी धर्म अपना ले, मगर वह अपनी कल्चर, अपनी सभ्यता, अपना आदिवासीपन छोड़ नहीं सकता, ऐसा जजमेंट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो हमारे लोग अज्ञानतावश क्या कर रहे हैं, जो 2023 का अधिनियम 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची आउट करना चाहता है, उसी को मान्यता देने का हमारा मन मस्तिष्क काम कर रहा है, अज्ञानता के कारण काम कर रहा है। उसका मतलब क्या है, आदिवासी और आदिवासी से बने हुए ईसाई आदिवासी, अगर इनको 2 क्लास में बांट दिया जाए तो आदिवासियों का जो बहुल प्रदेश है वो ईसाई आदिवासियों से कट जाएगा, आदिवासियों का पॉपुलेशन घट जाएगा। जब आदिवासियों का पॉपुलेशन घट जाएगा, वहां 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची लागू बंद हो जाएगा। यह दुश्मनों का साजिश है और अज्ञानता हमारे लोग समर्थन कर रहे हैं। और नेतृत्व कौन कर रहा है, आदिवासी नेतृत्व नहीं कर रहा है, वनवासी कल्याण आश्रम के लोग नेतृत्व कर रहे हैं। वनवासी कल्याण आश्रम कौन चला रहा है, मोहन भागवत के लोग चला रहे हैं। यानी हम कौन हो गए, वनवासी। हमारे लोगों की अज्ञानता का फायदा कितना है, हम इंसान बनना चाहते हैं मगर हमारे लोगों को पहचानिए वनवासी। अब वनवासी में आदमी थोड़ी रहता है, चूहा रहता है, बिल्ली रहता है, कुत्ता रहता है, गधा रहता है, शेर रहता है, हाथी रहता है। यानी जंगली लोग, जंगल में निवास करने वाले जंगली लोग होते हैं, लोग ही नहीं होते, जानवर होते हैं। हमारे लोगों को का वनवासी, और वो कौन हो गए, तो महान हो गए, देव हो गए। हमें तो राक्षस में भी नहीं रखा, असुर में भी नहीं रखा, हमको तो डायरेक्ट वनवासी घोषित कर दिया। यहाँ हमारे साथी आए झाबुआ से, कैलाश रोसनिया जी, मुझे बहुत खुशी हुई। हम लोगों ने राष्ट्रीय अधिवेशन 2011 में देखा था, राष्ट्रीय अधिवेशन झाबुआ में आयोजित किया था, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का। उस समय ऐसे ही जज थे, रिटायर्ड जज थे, हाईकोर्ट के जज थे, मिश्रम साहब अध्यक्ष थे। दिसंबर में हमारा ऑल इंडिया का काउंसिल का अधिवेशन हो गया था, इसलिए बाकी लोग नहीं गए, मगर ऑल इंडिया से हजारों की तादाद में झाबुआ में आदिवासी लोग गए और वो अपने मुद्दे पर बोल रहे थे। तो वनवासी कल्याण आश्रम वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले लोगों ने ऐसा हजारों की तादाद में घेर लिया, आग लगा दिया, खाने को मिट्टी मिला दिया और स्टेज पर अटैक किया। बाद में हमारी कोर्ट केस चली, उस दरमियान हमारे कुछ साथी भी गुजर गए, बाद में हम लोग जीत गए, हम फैसला जीत गए, मगर हमारे लोगों के खिलाफ अटैक किया गया। हम आदिवासियों का संगठन बना रहे हैं अलग अलग राज्यों में जाकर। तो आदिवासियों को उनकी पहचान से तोड़ दिया जा रहा है, उन्हें वनवासी घोषित कर दिया जा रहा है। उनकी अज्ञानता का फायदा उठाकर उन्हें हिंदू घोषित कर दिया जा रहा है। हिंदू नामक कोई धर्म नहीं है, आदिवासियों का अपना धर्म है, उनका सरना धर्म है, उनकी प्रकृति को पूजा करने वाली उनकी परंपरा है, उनकी पुरखों की परंपरा है, मगर आदिवासियों का हिंदू धर्म से कोई नाता नहीं। अलग अलग जजमेंट्स है, आदिवासी हिंदू नहीं है। तो आदिवासियों में नेतृत्व के अभाव होने के कारण दुश्मनों की साजिश को अमली जामा पहुंचा रहा है। और ये जो एक्ट बना है 2023, इसके तहत ही छत्तीसगढ़ में हसदेव जो जंगल है, इस जंगल को तोड़ा जा रहा है, नष्ट किया जा रहा है, कोई आवाज नहीं उठ रही है। यानी आदिवासी कौन है, प्रकृति पूछेंगे, आदिवासी क्या कर रहे हैं, जंगलों को बचा रहे। सरकार क्या कर रही है, आदिवासियों को खून चूस रही है, आदिवासियों को गोलियों से मार रही है। मगर खबरें क्या आ रही है, जो आदिवासी सरकार के देशद्रोही नीतियों का विरोध कर रहे हैं, संविधान विरोधी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, खबरें आ रही है वो विरोध करने वाले लोग नक्सलाइट थे, विरोध करने वाले लोग नक्सलाइट, और संविधान के खिलाफ जाकर कानून पास करने वाले देशभक्त। अब वो देशभक्त
संपत्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे लोग ये एक्ट के तहत आदिवासियों के जल जंगल जमीन को तबाह कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे बड़ा समस्या आदिवासियों के जनमानस पर यह होगा, जो आदिवासी जंगल में निवास करता है वो प्रकृति के साथ खुद को अब सर्वाइव कर लेता है, मगर जिस आदिवासियों को उस जल जंगल जमीन से खदेड़ दिया जाएगा वो सर्वाइव कर पाएगा क्या? मान लो छत्तीसगढ़ का आदिवासी वहां से माइग्रेट कर दिया गया, वो दूसरे राज्य में जाकर वहां की बोली बोल पाएगा क्या? आदिवासियों की बोली नहीं होना, ये भी एक प्रॉब्लम है। बड़े पैमाने पर आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है और विस्थापन में आदिवासी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण चीज है और आदिवासियों को 70 साल में नेशनल प्रवाह में लाया नहीं गया है। इस वजह से आदिवासियों की समस्या अत्यंत विकट समस्या बनती जा रही है और इसके लिए उनके अंदर जो नेतृत्व का अभाव है ये इसके लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदार रोल अदा कर रहा है। साथियों, 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची का मतलब क्या है? वो तो राष्ट्र की धरोहर बचाने का मतलब है, राष्ट्र की संपत्ति बचाने का मतलब है। अभी रेल विभाग किसका हो गया है? रेल विभाग का मालिक भारत सरकार नहीं है। रेल विभाग पर बजट होता था, अब रेल विभाग पर बजट बंद हो गया, अब रेल विभाग का मालिक हो गया गौतम अडानी। टेलीकॉम सेक्टर का मालिक हो गया अंबानी। यानी पहले संस्थानिक थे और ये लोग ढिंडोरा पीटते हैं कि हमें आजादी तो मिली थी मगर संस्थानिकों के खिलाफ पटेल को इतनी बड़ी एक्शन करनी पड़ी, ऐसा ढिंडोरा पीटते तथाकथित आजादी का नारा लगाने वाले लोग, जयकारा लगाने वाले लोग। मगर ये जो नए संस्थानिक बनाए जा रहे हैं, ब्राह्मण बनिया पूंजीपति लोग, ये जो नए संस्थानिक बनाए जा रहे हैं, इसके लिए लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है। 2016 में बीजेपी के लोगों ने पहले प्लानिंग कमीशन था, वो प्लानिंग कमीशन रद्द कर दिया, उसकी जगह पर उन्होंने पॉलिसी आयोग लाया, नीति आयोग लाया और उसका जो हेड है मिस्टर कांत, उसने प्रेस मीट लेकर कहा कि अब भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है रोजगार देना, भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है नौकरी देना, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर चलाना, अस्पताल चलाना, स्कूल चलाना, उद्योग चलाना, ये भारत सरकार की अब पॉलिसी नहीं है। खुल्ला खुल्ला है बीजेपी की पॉलिसी, खुल्ला खुल्ला है कांग्रेस की पॉलिसी, छुपी पॉलिसी है। ये सारे ब्राह्मणवादी लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सीपीआई सीपीएम हो, कुल कांग्रेस हो, ये सारे लोग एक ही नीति पर काम कर रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी को रोजगार वंचित करो, नौकरियों से बेदखल करो, बेरोजगार बनाओ, भूखमरी ग्रस्त करो। इस पॉलिसी पर ये अल्पसंख्यक विदेशी ब्राह्मण काम कर रहे हैं। अब नतीजा क्या हुआ? अब नतीजा ये हुआ